आज हम आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो पेट परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा पेट, इस यूपी ट्रिपल एससी की, इसके अंतर्गत जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें आज हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, जो कि टॉपिक है भू जल संसाधन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त घाट राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है बेतवा नदी पर। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है दिनेशा जे दस्तूर ने। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहां? सरयू पार मैदान में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है सरयू पार मैदान में हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भाखड़ा नांगल कहाँ की परियोजना है? संयुक्त रूप के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान हरिद्वार। आगे देखते हैं। देखिए जलाशय चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। जलाशय चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है गंडक से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखिए हमारा तीसरा टॉपिक आता है पर्वत, पहाड़ियां और हिमनद। तो शुरू करते हैं। वृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री से। वृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री से। भारत का सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र है अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र अरावली। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका है? ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में। कंचनजंगा शिखर स्थित है भारत में स्थित है। अक्साई चिन्ह भाग है किसका? लद्दाख का। अक्साई चिन्ह भाग किसका है? लद्दाख का भाग है। आगे देखते हैं। महान हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय पर्यायवाची किसका है? महान हिमालय का। हिमालय किसका पर्यायवाची है? महान हिमालय का। आगे देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वो है धौलाधार और पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशी उत्तरांचल हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल बनाती हैं नीलगिरी पहाड़ियां हैं। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल बनाती हैं नीलगिरी पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं केरल और तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुंडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी। नागा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर। नागा पर्वत जम्मू कश्मीर। लघु हिमकाल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। 1650 से 1870 तक का माना जाता है लघु हिमकाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो ये चोटी है कौन सी है? सैंडल पीक है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक। मोस्ट इंपोर्टेंट धौलाधार और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय में। धौलाधार और पीर पंजाल की ये जो श्रेणियां हैं अवस्थित कहाँ हैं? ये हैं लघु हिमालय में। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिया गया है विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट क्या क्या है। अफ्रीका देखिए महाद्वीप है सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। और पर्वत कौन सा है और पर्वतीय ऊंचाई क्या है और नदी कौन सी है और गंतव्य बिंदु और गहराई। तो अफ्रीका महाद्वीप में
सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है मेओटो। और पर्वत कहाँ ये माउंट किलिमंजारो इसका पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 5,895। सबसे लंबी नदी नील है, मध्यांतम बिंदु है असाई झील और गहराई कितनी है 156। अंटार्कटिका इसमें कोई देश ही नहीं है और ना ही सबसे छोटा देश अंटार्कटिका में। बेसिन मासिफ इसकी उसका सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 5,140। सबसे लंबी नदी है ओनेक्स, ये 32 किलोमीटर की है और गहनतम बिंदु है बेंटल ट्रेंच और ये है 2,853। बेंटल ट्रेंच 2,853। अब एशिया, चीन सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा मालदीव है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी 8,850। यांगसी सबसे लंबी नदी है और गहनतम डेड सी और ये है 397। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश सबसे बड़ा, नीरू सबसे छोटा है, माउंट कोस्क्यू ये पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 2,228। मर्रे यहाँ के से जो है लंबी नदी है। आयर झील गंतम बिंदु है आयर झील में और ये गहराई कितनी है, इसकी कितनी है 16 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका यूरोप। यूरोप में रूस बड़ा है, वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। माउंट एल्ब्रूस पर्वत है जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है 5,642। और वोल्गा नदी है सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में 28 मीटर गहरी है। ये कहाँ की है यूरोप की। अब उत्तरी अमेरिका में देखिए कनाडा सबसे बड़ा है और सेंट पीरे सबसे छोटा है। माउंट मैकिनले यहाँ का पर्वत है जो कि कितना 6,194। मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है डेथ वैली और जो कि 86 मीटर गहरी है। आप आते हैं दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा देश, फॉकलैंड द्वीप सबसे छोटा, ओजेस डेल सलाडो सबसे ऊंचा पर्वत है 7,084। अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी होती है और वाइल्ड पेनिन 40 मीटर गहरा है जनतम बिंदु। अब आगे हम देखते हैं नर्मदा और ताप्ती नदियां द्वारा घिरी है, कहां से सतपुड़ा पहाड़ियों से। मैकॉल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह, कहाँ अवस्थित है लेह। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियां के मध्य अवस्थित है लेह है। भारत का वह राज्य जिसमें नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। भारत का वह राज्य जिसमें नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम। वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है जोजिला। वह दर्रा जिसमें से ले जाने का रास्ता है जो जिला में है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और चीन। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। और शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। व्हाइट पर्वत स्थित है यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका कहाँ से तंजानिया में। माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं एपीनाइन पर्वत अवस्थित है इटली में। एपीनाइन पर्वत इटली में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं पेरिनीज। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं पेरिनीज। डेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। डेकेंसबर्ग पर्वत स्थित है अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है दक्षिण अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी के किनारे ब्लैक फॉरेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज। तो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। सबसे ठंडा मरुस्थल भारत का लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला मरुस्थल भी थार ही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे देखते हैं विश्व का सबसे गर्म स्थल आटाकामा चिली पेरू में है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है आटाकामा चिली पेरू। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी चीन मंगोलिया में है। गोबी चीन मंगोलिया विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो पठार। सबसे बड़ा पठार कोलोराडो पठार। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। दक्षिण
गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कालाहारी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेंटागोनिया, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल पेंटागोनिया। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान कौन कौन से। सहारा है, 11 देशों को सीमाओं को छूती है, ये है 84 लाख मीटर स्क्वायर में है, किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। अब सोचिए कितना बड़ा क्षेत्र ये कवर कर रहा है सहारा का रेगिस्तान। ये विस्तार कहाँ है? अल्जीरिया में, चाड में, लीबिया में, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को। कहाँ कहाँ पे? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान देखिए क्या है, ये 15 लाख और 84 लाख तक 15,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसमें देखिए विस्तार क्षेत्र कहाँ है? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्बन, स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। कहाँ है? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन अथवा स्टुअर्ट रेगिस्तानी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। अरेबियन देखिए क्या, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है कहाँ पे विस्तारित? ये सऊदी अरबिया, अरब, दक्षिण अरब में, सऊदी अरब में, यमन, सीरिया, खाली क्षेत्र और नाफुर क्षेत्र के रेगिस्तान में सम्मिलित है। अब आता है गोबी का, यह 10,40,000 मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी ये है कहाँ पे है? ये 5,20,000 किलोमीटर स्क्वायर में है और बोत्सवाना और अफ्रीका के मध्य, बोत्सवाना अफ्रीका मध्य। टकला मकान ये है 3,20,000 सिक्यांग चीन में है। सोनोरन ये है 3,10,000 किलोमीटर स्क्वायर में एरिजोना और कैलिफोर्निया में, यूएसए और मोरक्को में। नाबिब देखिए, नाबिब कितना है? 3,10,000 दक्षिण अफ्रीका, ये नामीबिया में है। काराकुम ये है 2,70,000 किलोमीटर स्क्वायर तुर्कमेनिस्तान में है। थार देखिए 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, उत्तर भारत और पाकिस्तान में है। सोमाली कहाँ पे है? ये सोमाली है, सोमालिया में, अफ्रीका में, 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर। दो डेज सेचुरा ये है आपका कितना? 2,60,000 और ये कहाँ पे है? 2,60,000 है और ये उत्तर पश्चिमी पेरू दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा मरुस्थल ये है उत्तरी चिली दक्षिणी अमेरिका में और ये 1,80,000 है किलोमीटर स्क्वायर में। और ये काजिल कुम ये 1,80,000 किलोमीटर स्क्वायर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। दस्ते लुट 52,000 पूर्वी ईरान में है। मुजाब कहाँ है? मुजाब है आपका दक्षिण कैलिफोर्निया, ये 35,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण कैलिफोर्निया। अब आगे देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। दस्त ए लुट अवस्थित है ईरान में। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है चीन में। गोबी स्थल स्थित है मंगोलिया में, गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वन, जो कि 5वां टॉपिक है ज्योग्राफी के अंतर्गत। वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, जिससे कि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। वन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों के अंतर्गत आता है 21.71%। 21.71% इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 24.62%। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 24.62%। अब सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ पर सागवान का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब वे पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, यूकेलिप्टस हो गया। राष्ट्रीय वन नीति में भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है? 1/3।
राज्य संघ राज्य क्षेत्र समूहों में जिनमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मिजोरम। कहाँ पर सबसे 75% से ज्यादा वन है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय, मिजोरम में। आगे देखिए, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 70% भाग और वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है कितना है? 3.4। सागौन और साल उत्पाद है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा। वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित होता है? 1986 में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। साइलेंट वैली अवस्थित है केरल में। साइलेंट वैली केरल में है। राष्ट्रीय वनीकरण राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब? 1992 में करी गई थी। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। आगे देखते हैं, सामाजिक वन की हित प्रोत्साहित किया जाता है बहुउपयोगी वृक्षों के रोपण को। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? कृषि क्षेत्र विकास। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। मृदा संरक्षण को रोका जाता है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। और आगे देखिए, ये जो था आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये 86 में। पहले वन सुरक्षा अधिनियम आता, फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 6 साल बाद। आगे देखिए, परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है वनों का काटना। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र गोवा में। नेपाल और भारत के में जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। इसका क्या है? गिद्ध संरक्षण, गिद्ध का संरक्षण करना। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। बहुउद्देशीय वाले वृक्षों को रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है सामाजिक वानिकी में। वह ड्रग्स जो गिद्धों के समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफिनेक सोडियम गिद्धों के समष्टि के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई। वह राज्य जहां पर जनजाति महिलाओं ने पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वोत्तम घोषणा करी थी, तो हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार के बाघ परियोजना शुरू गई 1973 में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति आजकल भारत में पाया जाता है, राजस्थान में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान राज्य में पाया जाता है। चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वा वनों की। चौड़ी पत्ती सदाबहार वनों की किसकी विशेषता है? सेल्वा वनों की। सागरी राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। सागरी राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, अफ्रीका का वह देश जहां पर सघन उष्णार्ध वन है, आइवेरी कोस्ट। अफ्रीका का वह देश जहां पर सघन उष्णार्ध वन है, आइवेरी कोस्ट है। ऐनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां पर भौगोलिक क्षेत्र के उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, ये जापान में है। शुक्ला फंटा वन्यजीव विहार स्थित है नेपाल में। शुक्ला फंटा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है। अब देखिए, वह
वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है तो एशिया में है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार कहाँ अधिक है? एशिया में। विश्व के वन आवरण की सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है कहाँ? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व का वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े व घने वन है ब्राजील में। सबसे बड़े व घने वन ब्राजील में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है कौन सा है? ये नॉर्वे। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि है खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।